आरब अपनी बीवी सोनिया के साथ शहर में रहता था। आरब एक बड़ी कंपनी में काम करता था। आरब अकेला ही अपनी पत्नी के साथ रहता था। आरब के माता पिता दोनों गांव में रहते थे। आरब के पास काम बहुत ज़्यादा रहता था। इसकी वजह से आरब अपने माता और पिता से मिलने नहीं जा पाता था। आरब ने अपनी शादी शहर में ही कर ली थी। सोनिया बहुत पढ़ी लिखी होती है। वो अपने पैसों पर बहुत ज़्यादा गुरूर करती है और ना ही आरब को गांव जाने देती थी। सोनिया को न जाने गांव वालों से एलर्जी बहुत ज़्यादा थी। आरब रोज़ अपनी ड्यूटी जाता था और सोनिया अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्टी करती थी। एक दिन आरब सोनिया से बोलता है, सोनिया 10-12 दिन की छुट्टी पड़ेगी इस महीने। मैं सोच रहा हूँ हम दोनों गांव चलें घूमने। कुछ दिन माँ और बाबू के साथ टाइम बिता लेंगे। आरब तुम हर वक्त ये क्या कहते रहते हो? जब भी तुम्हारी छुट्टी होती है गांव जाने गांव जाने। अगर तुम्हें ऑफिस से छुट्टी मिल रही है तो हम दोनों बाहर घूमने जाएंगे ना। गांव में क्या रखा है? मेरी सारी दोस्तें अपने पति के साथ घूमने जाती हैं। कोई कश्मीर जाती है तो कोई शिमला जाती है और एक तुम हो, तुम गांव की ही रट लगाए रहते हो। और हाँ, अब गांव जाने के बारे में सोचना भी मत। सोनिया की ये बात सुनकर आरब ऑफिस चला जाता है। फिर ऑफिस में सोचने लगता है, सोनिया गांव जाने से तो मना करती है। मैं अपने माँ और बाबूजी से कैसे मिलूं? अगर मैंने सोनिया की बात नहीं मानी तो सोनिया के पापा मुझे नौकरी से निकाल देंगे और कितनी मुश्किल से मुझे ये नौकरी मिली है। इस नौकरी की वजह से मैंने सोनिया से शादी करी है। अब मैं क्या करूं? मेरा माँ और बाबूजी से मिलने का बहुत मन कर रहा है। हाँ, ऐसा करता हूँ, माँ और बाबूजी को शहर बुला लेता हूँ। फिर आरब फ़ोन करके अपने माँ और बाबूजी को शहर बुला लेता है। अगले दिन आरब के माता और पिताजी दोनों आ जाते हैं। इन दोनों को देखकर सोनिया हैरत में हो जाती है और आरब से बोलती है, आरब ये लोग कौन हैं और ये तो ऐसा लग रहे हैं गांव के हैं। तुम्हें पता है ना मुझे गांव के लोगों से कितनी एलर्जी है। अगर ये लोग चंदा लेने वाले हैं तो इनको चंदा देके जल्दी भगाओ। सोनिया, ये चंदा लेने वाले नहीं हैं। ये मेरे माँ और बाबूजी हैं। ये शहर में कुछ दिनों के लिए रहने आए हैं। और हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है तुम मेरे माँ और बाबूजी का बहुत ख्याल रखोगी। मेरे माँ और बाबूजी का मेरे अलावा कोई नहीं है। मैं अपने माँ और बाबूजी का अकेले ही बेटा हूँ। अगर हम इन लोगों को ना रखेंगे तो कौन रखेगा? क्या सोनिया, अगर तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारा भाई न रखेगा तो बताओ तुम्हें कैसे लगेगा? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं ऑफिस चला भी जाऊँ, मेरे माँ और बाबूजी का पूरा ख्याल रखना। अगर सोनिया, मैंने देख लिया तुमने मेरे माँ और बाबूजी को परेशान रखा है तो सोच लेना हमेशा के लिए तुम मैके में बैठ जाओगी। आरब की ये धमकी सुनकर सोनिया सहम जाती है। सोनिया ने अभी तक आरब का इतना गुस्सा नहीं देखा था। हाँ आरब, तुम बेफिक्र रहो, मैं माँ और बाबूजी का पूरा ख्याल रखूँगी। ये मेरे माँ और पापा जी के तरह तो हैं। सोनिया अब उन दोनों को अपने साथ रख लेती है। सोनिया को आरब की माँ का खाना पसंद नहीं आता था। सरला जो भी खाने में बनाती, सोनिया उस खाने को नहीं खाती थी। वे ऑर्डर करके खाना मंगा लेती थी। एक दिन आरव का बर्थडे आता है। आरव की माँ उसके लिए उसके मनपसंद का खाना बनाती है और आरव से बोलती है, देखो आरव बेटा, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। पालक पनीर बनाया है। अब जल्दी से खा के बताओ कैसा लग रहा है। अरे माँ, तुम्हें मेरा बर्थडे याद है और मेरी मनपसंद की चीज़ें भी याद हैं। मैं तो गांव काफ़ी दिनों से नहीं गया, फिर भी तुम मेरी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखती हो। हाँ बेटा, मैं कैसे भूल सकती हूँ।
तेरी पसंद नापसंद का ख्याल न रखें तो किसका रखेंगे। बेटा, चाहे तू हमसे कितना भी दूर आ गया, तेरी पसंद और तेरी शरारतें हमें आज भी याद हैं। आरव पालक पनीर खाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी माँ से खूब ढेर सारी बातें करता है। उधर सोनिया जल भून रही थी क्योंकि सोनिया को आरव के बर्थडे का याद ही नहीं रहा। आरव, तुम भी कैसी चीज़ें खाते हो? तुम्हारी ये चीज़ें पसंद हैं? छी, मैं तो इसको कभी ना खाऊं। मुझे तो पनीर से एलर्जी है। आरव, तुम्हारे बर्थडे का मुझे भी याद था। मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाह रही थी पर तुम्हारी माँ ने सब खराब कर दिया। आज शाम को हम लोग पार्टी रख रहे हैं और इस पार्टी में मैं सब अपनी दोस्तों को बुला रही हूँ। अपने माँ और बाबूजी से बोल देना वो इस पार्टी में ना आए। अगर मेरी दोस्तों ने तुम्हारे माँ और बाबूजी को देख लिया तो मेरी बहुत हंसी बनाएंगी। अरे सोनिया, वो मेरे माँ और बाबूजी हैं, मैं उनको कैसे रोक सकता हूँ। अगर वो इस पार्टी में ना रहे तो मैं भी नहीं जाऊँगा। इस चीज़ में कैसी शर्म है। वो तुम्हारे सास ससुर हैं और तुम उनके बारे में इतना कुछ बोलती हो। कभी मैंने अपनी माँ से कोई ऐसी शिकायत नहीं सुनी तुम्हारी। अगर वो बुरी होती तो तुम्हारी 1000 कमियाँ निकाल कर मुझे बताती। सोनिया, मेरे माँ और बाबूजी ऐसे नहीं हैं। तुम ही उनके बारे में गलत सोचती हो। अपनी इस सोच को बदल दो। सोनिया और आरव की ये बात उसकी माँ कमला सुन लेती है और वो सारी बात अपने पति को बता देती है। वे दोनों यही फैसला करते हैं आज शाम की पार्टी में वो नीचे नहीं जाएंगे। वो दोनों आज कमरे में ही रहेंगे ताकि उनकी बहू की बेइज्जती ना हो हमारी वजह से। शाम को सोनिया तैयार होकर नीचे आती है। उसका अचानक से पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। सोनिया के गिरने के वजह से उसके पैर में बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है और डॉक्टर उसको आराम करने के लिए बोलते हैं। आरव बेटा, हम आज ही गांव जा रहे थे। अब यही सोचा है जब तक सोनिया का पैर ठीक नहीं हो जाता हम दोनों यहीं पे रहेंगे और सोनिया की देखभाल करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। आज से सोनिया की देखभाल मैं ही करूँगी और खाने पीने का ध्यान मैं ही दूँगी। सोनिया की सास कमला सोनिया का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। टाइम पर दवाई देना और टाइम पे ही खाना खिलाना। सोनिया को यह सब देखकर सोनिया की गलतफहमी दूर हो जाती है और सोनिया अपने किए पे पछताने लगती है। माँ जी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम लोगों के बारे में कितना गलत सोचा। मैंने गांव के लोग नहीं देखे थे। मैंने अपने दोस्तों के मुंह से ही सुना है कि गांव के लोग अच्छे नहीं होते हैं। मैं जिनकी वजह से तुमसे नाराज़ रहती थी आज वो लोग मुझे देखने भी नहीं आए हैं। अब मैं खुलकर कहूँगी कि ये मेरे सास और ससुर हैं, मेरे माँ और बाबूजी हैं। मुझे अब कोई शर्म नहीं है किसी को कुछ बताने की। माँ जी, तुमने तो मुझे बेटी जैसा प्यार दिया है पर मैंने तुम्हें माँ जैसा नहीं समझा। माँ जी, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो और आज से तुम यहीं रहोगी मेरे पास। सोनिया बेटी, ऐसा मत बोलो। कुछ नहीं, मैंने तुम्हें अपनी बेटी की ही तरह रखा है और मैंने तुम्हारी बातों पे कोई एतराज़ नहीं किया और ना ही मैं तुमसे नाराज़ हूँ। हम लोगों का अभी सामना हुआ है, अब बरतने में कुछ तो टाइम लगता ना। हम तो गांव जा रहे थे पर तुम्हारी चोट को देखकर हम यहीं रुक गए। यही सोचा था जब तक तुम्हारा पैर ठीक होगा तभी हम गांव जाएंगे। नहीं माँ जी, अब तुम गांव नहीं जाओगी, अब मेरे पास यहीं रहोगी। सोच ले बहू, फिर मेरा हाथ का ही खाना मिलेगा तुझे। तो क्या हुआ माँ जी, तुम्हारे हाथ का खाना अब मुझे बहुत अच्छा लगता है और पहले मैंने कभी खाना नहीं खाया। जो तुम्हारे हाथ में मज़ा है वो कहीं और भी नहीं। जो तुम खाना इतने प्यार से बनाती हो इसमें मज़ा तो कुछ और ही है।
सोनिया और कमला बहुत सारी बातें करती हैं। सोनिया अपने सास ससुर को अपने पास रख लेती है। सास बहू दोनों इखलास से रहने लगती हैं। सास बहू का ये प्यार देखकर आरव भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब सब लोग घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।